7. T, U, V, W, X, Y, and Z are sitting around the circular table and discussing about the safety in integrated steel plant. हालांकि डिस्कशन क्या कर रहे हैं इससे हमारा कोई मैटर नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट ही हमारा प्रॉब्लम है. U is second to the right of Z, right of W. T is neither the neighbor of W nor the neighbor of Y. Y is second to the left of W, to the left of V. क्वेश्चन ये है एंड sorry, sitting left to this way, sits in between Y and W. X sits between U and U, sorry, U. Then who sits immediate right to you? आंसर करिए तो जरा सब लोग. इसके लिए मैं सब लोग पोल में आंसर करेंगे. चलो आंसर करो तो इस क्वेश्चन का सब लोग पोल में जाके आंसर करिए. सॉल्व करके करिएगा, ऐसे ही कुछ भी आंसर मत कर देना.
चलो क्वेश्चन नंबर करें, देन टू सॉल्व वन बाय वन। जो भी रिस्पॉन्ड करेंगे वहां से मुझे पता चल जाएगा किसने रिस्पॉन्ड किया है। तो मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। 15 कैंडिडेट्स आर देयर, तो मुझे 15 रिस्पॉन्सेस चाहिए। बताओ क्या होगा, सॉल्यूशन करके मुझे बताओ जल्दी से। मैम आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन। बोले मैम फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट नहीं है, मतलब इसमें ये नहीं लिखा है कि क्या फाइंड करना है। बाहर है, कृपया। यस मैम, क्या हुआ? एक मिनट। ये सॉल्व करना है मैम। हाँ सॉल्व करना है। Just wait. Neighbor of y. Okay. अच्छा ये ज़्यादा स्पेसिस हो जा रहा है शायद, इसलिए नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा चलो यही बताओ, इसी तरह इसी फॉर्म में वो उतने उससे ज़्यादा वर्ड नहीं लेगा, उसमें टेक्स्ट नहीं जाएगा। इसी का आंसर बताइए। होल के फॉर्म में नहीं हो पाएगा इन दैट केस। सेकंड वाले में इसमें भी वही केस है। चलो ऐसे ही बताओ देन। होल के फॉर्म में उतना वर्ड उतना कैरेक्टर ले ही नहीं रहा। सो बताइए इसी को सॉल्व करके क्या आएगा। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। आदित्य आपको था ना प्रॉब्लम, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे मैम, सिर्फ अरेंज। मैम हेलो हेलो मैम, बोलिए। आप तो बोले थे ओड वाला बताएंगे, ये तो पहले बनाओ इवन ना, वाला वो भी बताएंगे। फिर बना लेंगे तो फिर बताने का क्या जरूरत पड़ेगा। अभी बना कहाँ रहे हैं, ये वाला थोड़ी बना रहे हैं, ये ऑड है। मैम यस मैम, 7 इंजीनियर दिया हुआ तो ओडे हुआ ना। उस तरह से देखो, ऑड वाले में भी कुछ वैसा नहीं है, जैसे देखो ऑड वाले और इवन वाले में देखो, जब आप शुरू करते हो ना क्वेश्चन, तो वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, हमारा इक्वल एंड अपोजिट उतना ही लेके चलेंगे। लेकिन जो टर्म कम आ रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए, या फिर कौन सा टर्म मिसिंग है एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, सिर्फ उसमें उस केस में हम अपोजिट अपोजिट जो टर्म ले रहे थे ना, पहले वाले केस में क्या कर रहे थे, एक टर्म ले रहे थे, दूसरा अपोजिट अपोजिट ले रहे थे ऐसा या नहीं। और सब एक दूसरे के सामने कोई ना कोई, इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये होगा, ऐसा केस मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट के बेसिस पे आपको करना पड़ेगा, और दोनों में क्रॉस वेरीफाई जैसे कर रहे थे ना, वैसे करना पड़ेगा। उसके लिए एक सिंपल टर्म में कर सकते हो पहले। अच्छा पहले करके देखो ना, प्रॉब्लम होगी तब ना, करके देखो तो पहले क्या आ रहा है, ठीक है, करके देखिए, वही प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। ज़्यादा अगर information ज़्यादा रहेगा क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन
ज्यादा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा ना, तो ऐसा नहीं रहेगा, तब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन दिखे ना मैं। क्वेश्चन जिस विजिबल नहीं है। नहीं, मिनट। अच्छा, व्हाइट बोर्ड विजिबल था, चलिए देखिए। बताओ, बन रहा है? आपका आंसर एक्स है। रोल नंबर? 20। मैम टेस्ट ले रही हैं क्या? नहीं। ओके।
मैम टी होगा ए। dx, ओके। मैम इसमें डायरेक्शन के अनुसार लेना है कि वो राइट हैंड किधर बैठा है उसके अनुसार लेना है? कुछ नहीं मेंशन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मतलब जैसे मैम हाँ, वो जैसे चल रहा है हम लेफ्ट राइट करके उसके अनुसार लेना है क्या? कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी से ले सकते हो। देखो मैंने ये कहा वो हम नहीं मैम, अपने मर्जी से ही, मतलब जैसे एक साइड लेफ्ट एक साइड राइट लेते ना मैम। आराम से, वो आराम से ले सकते फिर इसके बाद उसका जो वो तो निकाल ले मैम। इसके बाद लिखा है ना हु सीट द इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो हो। उसमें भी वही डायरेक्शन कंसीडर करना है कि इमीडिएट बोल रहा है तो इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोल रहा है ना। राइट बोल रहा है मैम, हु सीट द इमीडिएट राइट, राइट ऑफ। तो राइट जो भी राइट उसके राइट में होगा। तो आप तो जैसे डायरेक्शन कैसे लेना है मैम? उसके आप अनुसार लेना है कि जो आप कंसीडर है? आप क्वेश्चन में जिसको राइट कंसिडर करके चल रहे हो वही राइट होगा इस केस में भी। जिसमें समझे? ऐसा नहीं कि बाद में आप इसके क्वेश्चन अपने हिसाब से बना लो और अरेंजमेंट इसमें हिसाब से देखो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? yes। आप अगर राइट लेफ्ट जो लेके चले हैं उसी में राइट देख लीजिएगा, उसी में लेफ्ट देखना है। एक्स। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर? आदित्य आपने नहीं बताया अभी तक, बताओ क्या होगा? मैम मेरा माइनस वाई आ रहा है। माइनस वाई? माइनस सी आंसर आ रहा बोल रहे हो? माइनस माइनस है। वाई वाई आ रहा है मैम। वाई, ओके। बाकी सबका एक्स है, आपका वाई आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। द आंसर इज डी, एक्स होगा। करके देख लें अरेंजमेंट आदित्य, या फिर कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है तो देख लो एक बार। मैम ओवरव्यू दे दीजिए उसका। ओके, देखो जो जो टर्म्स है वो हम लोग बताते हैं। सर्कुलर वर्ड। चलो, सर्कुलर अरेंजमेंट हमारे पास टर्म्स क्या क्या है? कोई एक ले लो। राइट लेफ्ट क्या लेते हो आप लोग, बताओ, उसी के हिसाब से चलते हैं। लेफ्ट या राइट? हम तो राइट लिए थे मैम उससे। उसको राइट, ओके। राइट मैम। जो भी ले सकते हैं। अब इसमें हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चंस में, हमारे पास क्या है? मैम ये जो डाउन द एरो आ रहा है मैम, इस हाँ, क्या इंडिकेट करता है मैम? देखो अगर तुम इधर से इधर मूव कर रहे हो तो इंडिकेट करता है आप राइट हैंड साइड में जा रहे हो। इसमें इस साइड जस्ट अपोजिट साइड रहेंगे तो मैम? और अगर इधर से यहीं पे आप खड़े हो, सर्कुलर है ना, तो यहाँ हाँ, से इधर गए दैट इज राइट, इधर गए दैट इज लेफ्ट। इसमें और डाउन नीचे में रहेगा तो मैम? नीचे रहेगा तो नीचे का बात नहीं करते ना, तो नीचे है तो बोला जाएगा सामने बैठा हुआ है। मैम हाँ, जैसे मान लो बोला हुआ है कि सामने बैठा हुआ है, सर्कुलर टेबल है और आमने सामने बैठा है, तब आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपको राइट लेफ्ट में ही देगा अगर सर्कुलर टेबल है ना, और इसमें इवन है, सॉरी ऑड नंबर है, तो कभी भी राइट और लेफ्ट का ही टर्म बताएगा। आप यहाँ से राइट मूव कर रहे हो इधर कर रहे हो, आप यहाँ से लेफ्ट मूव कर रहे हो इधर कर रहे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ से राइट मूव कर रहे हो तो इधर जा रहे हो, यहाँ से लेफ्ट मूव कर रहे हो तो इधर जा रहे हो।
ठीक है, यस मैम। यही तो कर इसके अनुसार अपोजिट हो गया ना मैम, जिस हम्म, प्रकार सिटिंग है मैम, ऐसे तो राइट उस साइड हो जाएगा, लेकिन हम्म, मानने के कारण इस साइड राइट हाँ, हो रहा है ना। सर्कुलर में कहीं से भी डायरेक्शन शुरू हो सकता है, कहीं भी खत्म हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैम हाँ, बोलो। मैम हम क्लॉकवाइज में लेफ्ट लिए और एंटी क्लॉकवाइज राइट लिए। आप क्लॉकवाइज में लेफ्ट अगर ले रहे हैं ना, तो क्लॉक का आंसर भी उसी के हिसाब से लिखना, जो क्लॉकवाइज में आप राइट लेफ्ट जो लिखे हो उसी के हिसाब से आंसर बताना बस। उसके अकॉर्डिंग ही मैम एक्ट आया था। तो ठीक है, उसमें उस वही देखना है आपको, आपने कौन सा डायरेक्शन लिया है, ये राइट लिया है या लेफ्ट लिया है। बहुत लोग इसको भी लेफ्ट लेते हैं, बहुत लोग इसको भी राइट ले सकते हैं। और सर्कुलर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि किसी एक को आप ले सकते हो, एक ही ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, दोनों में जो चाहो ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। आप यहाँ से खड़े हो, इधर जाएंगे सामने तब ना राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ से इधर चले गए राइट, यहाँ से इधर आ गए लेफ्ट, यहाँ से इधर चले गए राइट, इधर से चले गए लेफ्ट। ठीक है, चलो 7 engineers हैं। U is sitting second to the right of Z. U is sitting second right of Z. अब बताओ क्या होगा। U बैठा है कहाँ, सेकंड राइट टू Z। अगर मान लो हम यहाँ Z लिखें, जेड डालेंगे तो ऊपर एक छोड़ के मैम। राइट, राइट किधर जाएगा, इधर जा रहा है ना। यस मैम। हम्म, यस मैम। U is sitting, हाँ, बट U बैठा है कहाँ, सेकंड राइट टू Z। तो यस मैम, तो जेड यहाँ है तो यू लेफ्ट राइट की तरफ जाएगा ना। राइट इधर इधर नहीं मैम, इधर जाएगा वहाँ ना। तो जेड हो जाएगा मैम, वहाँ पर अगर लीजिएगा तो जेड पे डालना पड़ेगा, गैप, और यहाँ पे यहाँ पे यू। यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास जेड, हु इज सिटिंग इसमें बहुत इंफॉर्मेशन दे दिया मैम, राइट ऑफ यू, डब्ल्यू, हाँ दिया हुआ है। इसमें इजी बना दिया। हाँ, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अब देखो राइट ऑफ डब्ल्यू कौन बैठा हुआ है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपके पास टर्म क्या है, यू इज सिटिंग राइट टू जेड, हु इज सिटिंग जेड मैम, जेड है सिटिंग राइट ऑफ डब्लू का, डब्ल्यू। अब तो देखो, डब्लू बीच में हो जाएगा, ऐसे आगे में जाके वहाँ बीच में भी बोल दिया मैं। जेड कहाँ है, डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा। यू और जेड के बीच में मैम। यू और जेड के बीच में, यस मैम। मैम who is sitting to the right of W। हाँ ठीक है, एक मिनट, राइट ऑफ एक मिनट, आप गलत बोल रहे हो ना। नो मैम, नो वो नहीं होगा मैम, वहाँ राइट, पे होगा, जेड के पहले होगा, हाँ जेड के पहले, राइट ऑफ डब्ल्यू बोल रहा है ये। जेड के पहले होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट क्लियर नहीं होगा शायद, T is neither the neighbor of W nor the neighbor ये of, अभी क्लियर नहीं होता। पता नहीं है कहाँ है क्या नहीं है। Y is second to the left of W। अब देखो यहाँ पे है डब्लू के सेकंड, W ऑलरेडी पता है, Y is second to the left of W। डब्लू तो Y तो हमारा, एक छोड़, एक मिनट, कहाँ जाएगा Y वाला पोर्शन, लेफ्ट, इधर से जा रहा है लेफ्ट, तो एक yes, गया, और यहाँ वहाँ यहाँ पे होगा मैम वाई, ठीक है, ये Y। और बी, यस मैम, अब बी इज बिटवीन डब्लू एंड वाई होगा। इसके बाद हाँ, W is sitting to the left of V, अब बी सिटिंग बिटवीन भी दे दिए मैम, वाई is और डब्लू। between Y and W। अब तो ये भी क्लियर है, V वाला, तो यहाँ पे तो V डायरेक्टली लिख सकते हो आप। कितना टर्म मिल गया, 2 3 4 टर्म मिल गया, 5 6 एक ये है, 7 एक टर्म और यहाँ पे कहीं अरेंजमेंट में आएगा। और इसके बाद और कुछ लिखा है जो लास्ट इंफॉर्मेशन हो हमारे पास, है मैम, जो एक होगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, और हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ V सिट्स इन बिटवीन Y एंड W। ठीक है, X सिट्स बिटवीन Y एंड W। X का देख लो पोजीशन, Y और W के बीच में कहाँ है Y एंड W।
y और w के बीच में x का पोजीशन, अरे कुछ गड़बड़ करा दिए क्या? v sits in between y and w, x sits between y and u. अच्छा हाँ ठीक तो है, x sits in between y and w, y and ये u था, y and u ना, yes ma'am, you. x है, so हो गया। अब कौन सा बचा है? u, u ऑलरेडी यहाँ है, v है, क्या पोर्शन बचा हुआ है? T ma'am, है T, T, T. t, so this is t। अभी u के राइट में पूछा है ना क्वेश्चन, कौन है? जस्ट Yes ma'am, जैसे जो x है ये वाला, X होगा। हो गया। ठीक है आदित्य, वही पूछ रहे थे, बताइए। यस मैम, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसमें तो क्वेश्चन मैंने आपको तो शुरू में ज़्यादा टफ लेवल बताया था। चलो देखो इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दिस वन, 9 bus association members Guddu, Rama, Verma, Pratik, Amit, Chaitanya, Ayush, Chirag and Dhruvis are sitting around a circular table facing, नाम लंबा चौड़ा दे दिया है XYZ की जगह, तो अब बाय नेम लिखना पड़ेगा, या फिर देखो अगर सबका इनिशियल सेम हो लेटर ही से हो जाएगा, G A R आयुष, तो P A S। M कर देना, A एंड A कर देना, yes अमित में A M और इसमें ये जहाँ मैचिंग कर। डबल A कर लेना। Only 2 people sit between Pratik and Verma. Pratik sits second to the right of Chaitanya. सेम क्वेश्चन है, बस अरेंजमेंट लंबा चौड़ा थोड़ा घुमा के बोल रहा है। अब बताओ क्या है? विच बस एसोसिएशन मेंबर सिट्स बिटवीन चैतन्य एंड, यहाँ पे क्या किया है? दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को मर्ज कर दिया है। 9 बस एसोसिएशन मेंबर्स हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कौन कौन से बस, मतलब कौन कौन से मेंबर जो हैं एसोसिएशन के, जो यहाँ बैठने वाले हैं, इन बिटवीन बैठने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे दोनों को मर्जअप करके पूछ रहा है। देखो तो जल्दी जल्दी से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी से लिखते चले जाइए। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन प्रतीक एंड वर्मन, कौन बैठा है नहीं पता, प्रतीक एंड वर्मन लिख लीजिए कहीं P एंड V, बट ये भी आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जो हम लोग लिखते हैं ना, टर्म स्ट्रेट लाइन, सॉरी सर्कुलर टेबल बना लो, प्रतीक एंड वर्मन, तो P एंड V यहाँ पे और V एंड P ऐसे करके इन बिटवीन कोई है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब उसके हिसाब से फिर और आगे अरेंजमेंट, आगे जो इन्फॉर्मेशन देता जाएगा क्लियर होता चला जाएगा, वैसे वैसे बनाते चले जाना। अगर किसी इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना है तो वैसे बना सकता है। प्रतीक सिट्स सेकंड राइट टू द चैतन्य। हाँ आदित्य बोलिए। मैम गुड्डू। गुड्डू, हाउ, इतना आराम से तो आंसर आने वाला नहीं है आदित्य। मैम इसका 2 केस बना लेंगे मैम। केस 1 में मैम हम ले लेंगे ये क्या है इसमें, चैतन्य करके, हाँ चैतन्य और चैतन्य और प्रतीक को ले लेंगे। और केस 2 में ले लेंगे मैम, केस 2 में 4 आदमी को ले लेंगे। एक चीज देखो यहाँ लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है, वर्मा भी ले- और वर्मा प्रतीक। एक मिनट, प्रतीक सिट्स सेकंड राइट टू द चैतन्य, ठीक है, यहाँ ये पता चल रहा है प्रतीक मैम इसमें 6 केस बनेगा मैम। बिटवीन कुछ ना कुछ तो बैठा हुआ है, एक ही इंसान है, और ये क्वेश्चन यही आपसे पूछा भी है। देखो, विच बस एसोसिएशन मेंबर सिट्स इन बिटवीन चैतन्य एंड प्रतीक, प्रतीक सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ चैतन्य, तो इन दोनों के मिड में कौन है, बस यही निकालना ही क्वेश्चन है।
लेकिन उसको किसके मिड में मैम? हाँ बोले, क्या बोल रहा है? किसके मिड में क्या निकलना है? देखो क्वेश्चन में क्या है, प्रतीक, ये जहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ वो लाइन देखो, प्रतीक सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ चैतन्य, ठीक है? तो कहीं भी प्रतीक बैठा है और चैतन्य बैठा है, उसके बीच में एक ही इंसान होगा ना, हाँ तो गुड। और वही इंसान का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, देखो, which bus association emerges between चैतन्य एंड प्रतीक। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन स्टेटमेंट में उठा के डाल दिया। What happened? नथिंग मैम। जितना ज्यादा टाइम ले रहे हैं उतना भी मुश्किल नहीं है। देखो मैम मैं तो अपना आंसर दे दिया हूँ। कैसे बनाया वो बताओ तो। मैम मैं तो बताया ही है, इसमें 6 केस बनेगा। ओनली 2 पीपल, देखो
Only two people sit between Pratik and Verma. ठीक है, प्रतीक sits second right to the चैतन्य। यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाता है कि आपका जो प्रतीक है ये बिटवीन कहीं ना कहीं बैठा है, और यहाँ पे आपका ये वर्मा ही होगा श्योर। देखो जैसे क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट अगर एक साथ मिक्स कर दो तो आपका एक मैम प्रतीक के साइड में तो मैम मैंने रामा को बैठाया, प्रतीक प्रतीक को मिड में। प्रतीक को मीट में बैठाना ही पड़ेगा, बिकॉज प्रतीक जो है वो आपका क्या बोल रहा है, इसके एक गैप के बाद यहाँ पे चैतन्य है कहीं ना कहीं, और इसके गैप के पास इधर कहीं ना कहीं वर्मा है। यही है ना, देखो फर्स्ट टू स्टेटमेंट को मिक्स करो तो जरा क्या है। यस मैम, ये ओनली टू पीपल सिट बिटवीन प्रतीक एंड वर्मा। ओनली अच्छा टू पीपल है तो एक और, एंड प्रतीक सिट सेकंड राइट टू द चैतन्य। अमित होगा मैम। अमित नहीं, अमित तो नहीं होगा। गुड्डू होगा मैम, गुड्डू। Neither Chirag nor Amit is an immediate neighbor of Burma or Pratik. अभी निकला नहीं मैम, थोड़ा Nikla, कंफ्यूजिंग कर दिया। Chirag is an immediate neighbor of Amit. और किसी का बना है जो बताओ। क्वेश्चन रहने दीजिए मैम, डिस्कस। क्वेश्चन अच्छा हाँ, क्वेश्चन जरूरी है, विदाउट एच एंड एवरी स्टेप पे आपको जरूरत पड़ने ही वाली है इसकी। देखो सिटिंग अरेंजमेंट का जितना भी क्वेश्चन होता है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैम इसमें 9 है, लग रहा है वही गड़बड़ हो रहा है, सेट ही नहीं हो पा रहा है। क्या हो पा रहा है? मतलब 9 है ना, वो डिजिट है ना, चेंज करना पड़ सकता है। तो देखो और डिजिट है ना, तो इसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारा दिया हुआ है। दिया हुआ है लेकिन सेट नहीं होना है। सेट एक नहीं बार अब वहाँ पे बैठा देंगे तो फिर मैम जाके फिर प्रॉब्लम करेगा आगे, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा साइड पे। देखो क्वेश्चन कहीं से भी बनाना शुरू करना जहां डायरेक्शन और पर्सन दोनों क्लियर हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इंफॉर्मेशन के टर्म में, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन प्रतीक एंड वर्मा। आप यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करना शुरू कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको राइट लेफ्ट का कोई आइडिया नहीं पता चलने वाला। यहाँ से कर सकते हैं, प्रतीक सिट्स सेकंड वाला मैम राइट ऑफ चैतन्य, हाँ यहाँ से कर सकते हैं। तो वहीं से किए ही हैं। हम्म, कहीं फिर जाके लास्ट में अमित और वो चैतन्य का गड़बड़ हो रहा है नेवर, लेकिन नेवर करने के बाद फिर वो नहीं हो पा रहा, साइड चेंज कर रहे हैं। करना शुरू करें सॉल्व, चलो देखते हैं क्या आता है। ठीक है चलिए बताइए तो। मैम जो मैं बनाया हूँ शो कर दूँ? इंफॉर्मेशन करो, चलो देखते हैं। मैम उसके लिए मैम मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, 2 मिनट लगेगा। करो। ठीक है मैम, तब तक आप बता दीजिए। अब डिस्प्ले रहने दीजिए मैम, वो जो सेट क्वेश्चन। क्वेश्चन ओके, तब तक सॉल्व करो फिर। ओके मैम मैं सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट दिखाऊंगा,
जिस तरह से मैं सीट अरेंज किया था, किसको कहाँ बैठाया हूँ। स्टेप वाइज नहीं करना है। हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है मैम। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्या बोलते हैं? जिनको नहीं भी क्लियर होगा वो भी क्लियर होता चला जाएगा। इसमें करिए, करते लेते चले। हैं इसके बाद इसमें। चलो ठीक है। देखो फर्स्ट फर्स्ट तो शुरू नहीं करने वाले, राइट लेफ्ट तो पहले लिख ही लो, बिना लिखे शुरू ही मत करना क्वेश्चन बनाना। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या लिखा था हमारे पास, क्या क्वेश्चन है? प्रतीक सिट्स टू द राइट ऑफ चैतन्य, सेकेंड टू द राइट ऑफ चैतन्य। ठीक है, प्रतीक सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ चैतन्य। मान लीजिए हमारे पास, चलो चैतन्य का पोजीशन ये दे दें, सेकेंड राइट टू ऑफ चैतन्य है ना, प्रतीक सिट्स सेकेंड राइट टू द चैतन्य। कहाँ जाएगा चैतन्य, बताइए तो? प्रतीक, टेल मी। सेकेंड राइट टू द चैतन्य यही है ना, तो आपका प्रतीक किधर चला जाएगा? यहाँ पे बोलो हाँ या ना। आदित्य, होगा या नहीं? होगा मैम, बनाए मैम। यस मैम होगा। मैम मैं ड्रॉ कर रहा था इसलिए मैम मैक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है। चलो इसके बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, जहां हम लोग इससे रिलेटेड टर्म मिल जाए, प्रतीक सिट्स राइट टू चैतन्य। नाइदर चिराग नॉर अमित इमीडिएट नेबर ऑफ वर्मा एंड प्रतीक। अब देखो यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन सबसे पहला स्टेटमेंट वाला दोबारा से मिला हुआ है, जिसमें लिखा था ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन प्रतीक एंड वर्मा। तो प्रतीक का पोजीशन तो हमें पता है, तो वहां से हम 2 मिड वैल्यू छोड़ देंगे, 1 and 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्मा। बोलो, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप में, नाइदर चिराग नॉर अमित इमीडिएट नेबर ऑफ वर्मा और प्रतीक। अब देखो वर्मा और प्रतीक का चिराग एंड नाइदर चिराग नॉर अमित, अमित और चिराग इन दोनों प्लेसेस में से कहीं भी नहीं आने वाला, मतलब यहाँ भी नहीं आने वाला अमित कभी, यहाँ भी नहीं आने वाला अमित और चिराग, यहाँ भी नहीं आने वाला कभी अमित और चिराग, और यहाँ भी नहीं आने वाला है। और साथ में यहाँ भी नहीं होगा बिकॉज वर्मा का भी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो अमित चिराग यहाँ भी नहीं आने वाला। तो बचा कितना, देखो आप कितना पोजीशन ले चुके हो, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं ना कहीं इधर आएगा 8 9 मान लो ये पोजीशन होगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों में कहीं आपका क्या आएगा, अमित और चिराग, यही दो जगह हो सकता है। ये चैतन्य थे ना, चलो चैतन्य के लिए इतना ही काफी है, ये दोनों टर्म। अब देखो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेबर ऑफ वर्मा, चिराग इज नॉट एन, हाँ इसके बाद क्या है, चिराग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित। चिराग जो है अमित का इमीडिएट नेबर है। अब देखो चिराग अगर अमित का इमीडिएट नेबर है तो आपके पास क्या अमित और चिराग यही दो पोजीशन ले सकता है, यहाँ तो नहीं ले सकता, ये दोनों आपस में होगा, लेकिन कौन सा है हमें नहीं पता। आइदर यहाँ होगा अमित और चिराग, या फिर ये हो सकता है, दोनों में से क्या है एक्चुअल पोजीशन हमें नहीं पता। नेक्स्ट स्टेप पे चलो, चिराग इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित। 2 people sit between अमित एंड गुड्डू, अमित और गुड्डू के बीच में
दो लोग बैठे हैं। गुड्डू सिट्स, यहाँ से पता चलेगा, गुड्डू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आयुष। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वर्मा एंड अमित। अब देखो ये जो लाइन है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वर्मा एंड अमित, ये आपको बता देगा कि वर्मा यहाँ है तो अमित यहाँ होगा। मतलब ये जो टर्म है वो खत्म, यहाँ पे चिराग आ जाएगा। देखो ये हो गया चिराग का पोजीशन, ये हो गया अमित का पोजीशन। ठीक है, हमारे पास ये अमित का और ये चिराग का पोजीशन है। ये प्रतीक का ऑलरेडी आया हुआ है, हम ये चीज इरेज कर देते हैं यहाँ पे। सॉरी ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ये हटा दो, ये भी हटा सकते हैं आप। चलो अब क्या बचा है हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन है वापस से देख लेते हैं। गुड्डू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आयुष, ये हमें नहीं मिलने वाला। एंड अमित एंड गुड्डू के बीच में टू पीपल सिट बिटवीन अमित एंड गुड्डू। अमित आपको पता है कहाँ बैठे हैं, तो अमित और गुड्डू के बीच में दो इंसान बैठे हैं, तो ये अमित है और गुड्डू तो इधर ही कहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ चैतन्य और चिराग है। इन दोनों के बीच में यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, यही हो सकता है ना, बताओ गुड्डू कहाँ हो सकता है? कहाँ हो सकता है बताइएगा, कहीं एक जगह हो सकता है ना, हम कंफर्म बता सकते हैं यहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ अमित के बाद दो प्लेस का पोजीशन यहाँ भी है, तो एक ब्लैंक है, हमें पता नहीं यहाँ कौन है। अमित के बाद दो पोजीशन यहाँ भी ले चुका है और ये हमें नहीं पता कौन है, तो गुड्डू या तो यहाँ हो सकते हैं या फिर यहाँ पॉसिबिलिटी है, यही दो पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। गुड्डू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आयुष, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आयुष, एंड वर्मा से सेकंड टू राइट टू द रामा। अब बताओ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आयुष, आयुष का कोई इंफॉर्मेशन है? चिराग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित, टू पीपल सिट बिटवीन अमित एंड गुड्डू। अब बताओ इसमें से क्या टर्म है, क्या एक लिंक है जो हमें मिल जाएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। बचे हुए मैम आयुष बोला मैम। आयुष, गुड्डू सिट्स थर्ड टू द मैम देखिए मैम, थर्ड पोजीशन जो है गुड्डू का दो ही पोजीशन, और दो पोजीशन है तो एक जहाँ जगह पे पे ही ब्लैंक एक मिल जाएगा आयुष के लिए प्लेस वहाँ, इसमें तो अब थर्ड आयुष गुड्डू कहाँ जाएगा, गुड्डू वर्मा के बगल, इसमें गुड्डू अगर थर्ड है मैम, वहाँ से प्रतीक के बगल, गुड्डू ये हो जाएगा, तभी तो यहाँ से थर्ड पोजीशन ये आ सकता है। इसमें आयुष से थर्ड वैसे नहीं आ सकता, तो ये टर्म यहाँ, इस साइड का तो आ ही नहीं सकता मैम गुड्डू, तो ये तो होगा अरे ही उस नहीं, साइड गुड्डू का, यहाँ है तो यहाँ पे अब उस साइड का नहीं हो सकता गुड्डू में, यहाँ गुड्डू होगा ना, तो यहाँ पे आयुष हो गया, इसमें वहाँ आयुष होगा। दिस इज आयुष। अब बचा क्या, रामा और कौन बचा हुआ है, ध्रुव, यही है ना बचा हुआ हमारे पास। वैसे क्वेश्चन पूछा गया है तो सिर्फ उतने से आंसर मिल जाएगा तो कर लेंगे। सिट्स बिटवीन चैतन्य एंड प्रतीक, ये आंसर आ तो गया, गुड्डू में क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है आंसर ना, तो बाकी का पोर्शन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यही तो पूछ रहा था, चैतन्य और प्रतीक के बीच में कौन बैठा है, दिस इज चैतन्य, दिस इज प्रतीक, गुड्डू। ठीक है, वहाँ पे हम वो उल्टा कर दिए थे मैम, कौन सा, ये जो आया था ना मैम सेकेंड हाँ। पोजीशन वाला मैम, तो ये अच्छा इस साइड भी ले सकते थे, इस साइड भी दो पोजीशन बिटवीन अच्छा, वाला आया था ना, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो यूज, बर्मा वाला मैम, बर्मा वाला, हाँ फर्स्ट बर्मा स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेप में बर्मा का जो था ना मैम, कि बर्मा के बीच में दो पर्सन बैठा हुआ है, अमित, प्रतीक और अच्छा, इसमें प्रतीक और बर्मा के बीच में, हम्म, इस साइड भी हाँ इसमें इस हाँ, तो साइड भी हो वैसे सकता, में देखो जहाँ क्वेश्चन में इनिशिएशन वहीं से शुरू करो ना, जहाँ डायरेक्शन और पर्सन दोनों श्योर हो। वो तो किए ही थे मैम, इसके बाद जो है ना सेकंड में जहाँ पे बर्मा आप इस लेफ्ट साइड में लिए ना मैम, आप वो राइट, तो राइट साइड में भी हो सकता है, इसी तरह में हम राइट साइड में लिए थे बर्मा का। इसलिए
चलो ठीक है, तो आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट देखो तो करके, ये थोड़ा आसान है। इसमें 5 स्टेप में 5 इंफॉर्मेशन दिया है, 8 लोग हैं, 5 स्टेप में 5 इंफॉर्मेशन दिया है। अब इससे पूछ रहा है नम्रता का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वर्खा। देखिए तो जरा, मैम इसका आंसर बी होगा। हाँ आदित्य बोलो क्या हुआ। मैम बी होगा इसका आंसर। बी, थर्ड टू द लेफ्ट मैम। टू द लेफ्ट, ओके। और कोई, सिर्फ 2 ही बनाए हो। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैम इसमें तो पूरा बनना भी नहीं, पहले आंसर आ गया और बनेगा भी नहीं। बनेगा भी नहीं क्यों?
ये तो पहले ऐसे भी आंसर आ गया, लेकिन और इंफॉर्मेशन बहुत सारा कम दिया। ठीक है, हाँ तो वैसा बहुत सारा केसेस होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत सारा दे दिया जाएगा। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में हम लोग अगर सॉल्व अभी करें, इंफॉर्मेशन बहुत कम था मैम। ये नर्मदा तक तो ठीक था मैम, एक जैसे कोमल का हुआ, ये सब का नहीं दिया था उतना, हाँ तो ये सब को बहुत सारे करने का भी क्वेश्चन जरूरत। ऐसा, हाँ बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको इमीडिएट आंसर दे दे रहा है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर में से भी मैच करा लो ना, वो करना पड़ेगा वहां पे, है ना। नम्रता पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बरखा, तुलसी नम्रता कोमल, चलो ठीक है, मन नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस मैम। चलो ये देखो, ये थोड़ा आसान है या मुश्किल है? क्वेश्चन तो कम है बिकॉज क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारा दिया रहता है। 6th classmate, PQRST and you are sitting in the circular table facing the center. S is to the right of T. S is to the right of T. R is between P and Q. U is between T and P. All 6 classmates facing the center. अच्छा, आप लोग के एग्जाम जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं या फिर मतलब ऑफलाइन में OMR शीट के थ्रू? क्या चीज का मैम? एग्जाम जो एंट्रेंस वगैरह दोगे वो ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन मैम, ऑनलाइन ऑनलाइन होगा ना? होता है मैम, के हो गया है, वर्क होम से भी दे सकते हैं मैम, सेंटर होम। अच्छा ऐसा भी है। हम सब तो ज्यादातर होम ही से दिए मैम, खाली एक ही बार सेंटर। ऐसा ऑप्शन रहता है? यस मैम। इसका जो अपना रहता है वो उसमें ऑप्शन ऐसा रहता होगा, यही ना? क्या मैम ये मैम? प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ वही ना, कंपनीज का जो अभी मैम उसी के लिए पढ़ा रही है कि तुमको बैंक का पीओ का पढ़ा देगा। सारा मिक्स है। उसके लिए अलग सिलेबस है, वो सब अलग चीज है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और भी पूछता है। एक घंटा में तुम कितना पढ़ लेगा बताओ, वो भी ऑनलाइन। चलो 1 अभी घंटा में हाँ 1 घंटा में जो क्वेश्चन बनेगा पहले वो। मैम आपका पर्पस तो यही है ना, कंपनी वाले के लिए ही लगाया गया ना हाँ हाँ क्लास। हाँ, ये सारा आपको मिक्स बैंक है। और पीओ के लिए थोड़ी ना, तो मैम सिलेबस देखती प्रीवियस क्वेश्चन कैसे रहता है, ये तो कंपनी उसमें भी वाली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रहता यही है, लेकिन सिलेबस अलग रहता है ना थोड़ा। हाँ वो इंटायर उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। इसमें इसमें उसका अपना वो अनुसार मेंटेन किया हुआ है, उसके अनुसार पढ़ना पड़ता है। चलो बताओ बताओ जल्दी से 2-4 क्वेश्चन बना लो। मैम इसका डी। डी, एनीवन? क्योंकि आंसर बता देंगे तो फिर कोई क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, मुझे पता है आप लोगों का। बनाओगे बताओ? नहीं बनाओगे ना सब? रहने दीजिए अभी मैम अभी बना रहे हैं मैम। हाँ इसीलिए चलो बनाओ।
मैम आंसर डी। बी, सेकंड टू द लेफ्ट। यस मैम। क्या चाहिए? क्यू है ना मैम? क्यों यस पोजीशन? मैम, यस मैम, यस, सेकंड टू द लेफ्ट। चलो आदित्य, आपका भी बताना है, बताइए। मैम मैं क्या बताऊँ, अभी तो पूरा सॉल्व भी नहीं है। यस, आंसर इज डी, सेकंड टू द लेफ्ट। मैम चैतन्य चिराग, चैतन्य, आयुष, उसमें थोड़ा नाम दे देते हैं ना मैम, तो उसका शॉर्ट फॉर्म अगर ए है तो उसमें भी कंफ्यूज होते रहते। रीजनिंग में ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं मैम। रीजनिंग देखो, रीजनिंग का ना कॉन्सेप्ट बेस है। अगर एक बार रीजनिंग, टाइम टेकिंग रीजनिंग होता है, बस टाइम रिडक्शन करने का सबसे बड़ा प्रैक्टिस से होगा। नहीं तो रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने में जितना ज्यादा इंटरेस्ट आता है उतना बाकी में नहीं आएगा आपको। ये देखा है या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, लगेगा कुछ नया सॉल्व कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव टाइप का कर रहे हैं, ऐसा कुछ। मतलब एग्जैक्टली वैसा क्रिएटिव तो होता नहीं है, बट फिर भी बोल सकते हैं। बाकी चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट तो बहुत लंबी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर लंबा चौड़ा करने तो। रीजनिंग में लंबा चौड़ा लिख के परेशान, बस वही रहता है। हम्म, पढ़ने में टाइम ले स्टूडेंट उतना ही में। उसी टाइम को रिड्यूस करना है ना, जल्दी जल्दी जो जो हिंट मिल रहा है नोट करते चले जाओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करते चले जाओ। देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है? टाइम भी हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट चलो ठीक है।